एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नाम का कर्नल नहीं था, बल्कि जीवन की हर पल का सच्चा साथी और देशभक्ति और जनसेवा में गुजार करके अपना जीवन लगाने वाले कर्नल कोई साधारण शख्स नहीं थे। कर्नल सोनाराम चौधरी मारवाड़ के उस खरे सोने जैसे नेता जिन्होंने अपनी सेना की वर्दी में देश की रक्षा की और फिर राजनीति के मैदान में आम आदमी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं है। ये खबर सुनकर के दिल थम जाता है, दिल ठहर जाता है, आंखें नम हो जाती है और मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या वाकई में कर्नल हमारे बीच में नहीं है? क्या ऐसे लोग अब दोबारा भारतीय राजनीति में मिलेंगे? क्या ऐसे कोई कर्नल सोनाराम का ऑप्शन बन पाएगा? और क्या वाकई में जो वर्तमान युग में नए नवेले जो नेता बन रहे हैं, क्या कर्नल सोनाराम बनकर के इस राजनीति में अपनी चमक बिखेरेंगे? क्या कर्नल सोनाराम का कोई ऑप्शन मिलेगा? जी नहीं, क्योंकि कर्नल सोनाराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, केवल नाम से कर्नल नहीं थे। सच में उन्होंने सर्व समाज के लिए अपना जीवन लगाया। उन्होंने पहले सेना में रहते हुए जनसेवा की और उसके बाद वीआरएस लेकर के और अपना जीवन भारतीय राजनीति के रूप में, जनसेवा के रूप में नए अंदाज के साथ में लगाया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरीके की कुटिल राजनीति नहीं की। अपने जीवन में कर्नल ने कभी भी धोखे वाली राजनीति नहीं की। कर्नल किसी एक समुदाय के नेता भी नहीं थे, वे सबके थे। वे सबसे पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, यानी कर्नल सबके थे। कर्नल जैसे राजनेता भारतीय राजनीति में बहुत कम मिलेंगे। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में कर्नल की जगह कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि कर्नल ने तप और तपस्या के बल पर अपना जो मुकाम हासिल किया वो कोई कर ही नहीं सकता। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में कर्नल साहब कांग्रेस में अपने लोगों के साथ में सामंजस्य बनाते हुए रहे। लोगों में कर्नल का कितना विश्वास था, आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। हाल ही के विधानसभा चुनाव जो गए हैं, गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए 48 घंटे पहले ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आए कर्नल ने 48 घंटे में ही 94,000 वोट हासिल कर लिए थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से 10 दिन पहले कर्नल गुड़ामलानी आए और पुलिस थाने के सामने स्थित किसी दुकान का उन्होंने उद्घाटन किया। कर्नल हमेशा सच बोलते थे और सच बोलना राजनीति में कितना भयानक और खतरनाक होता है, लेकिन कर्नल सच के साथ में हमेशा खड़े रहे। जो कुछ भी परिणाम हो, लेकिन उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। आज कर्नल हमारे बीच में नहीं है। ये भले ही सच हो, लेकिन किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कर्नल दुनिया को छोड़ गए हैं, बस उनकी यादें ही रह गई है। कर्नल साहब भले ही हमसे दूर हो गए, लेकिन आज जन जन के दिल में कर्नल बसे हुए हैं। आज जब उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ में कर्नल का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा तो हर किसी की आंखें नम थी। मंत्री के बिश्नोई, हरीश चौधरी, सांसद उमेदराम बेनीवाल और हेमाराम चौधरी जैसे कई दिग्गज नेता ने कर्नल के आखिरी दर्शन किए और अपने दोस्त को याद किया। कर्नल का जाना ये एक युग के अंत की कहानी ही है, और तो क्या है। कर्नल सोनाराम चौधरी नामक इस शख्सियत ने मोहनगढ़ गांव में जन्म लिया और एक साधारण किसान परिवार से आते हुए राजनीति में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब वे भारतीय सेना में शामिल हुए थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारतीय सेना में भर्ती होकर के कर्नल के पद तक पहुँचे। 1971 की जंग में उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर बहादुरी दिखाई और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हुए। सेना में 25 साल की सेवा के दौरान उन्होंने न सिर्फ सीमाओं की रक्षा की, बल्कि जवानों के साथ जनसेवा का जज्बा भी जगाया। वीआरएस लेने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन राजनीति को कभी धंधा नहीं बनाया। वे बाड़मेर, जैसलमेर से 4 बार सांसद चुने गए। वर्ष 1996 में कांग्रेस से और वर्ष 1998 में कांग्रेस से, 99 में भी कांग्रेस से और 2014 में प्रचंड मोदी लहर के साथ में शामिल होते हुए भाजपा से वे अपने सांसद चुने गए बाड़मेर, जैसलमेर से, यानी कुल 4 बार सांसद रहे। सोनाराम ने पार्टियां बदली, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदले। सोनाराम ने हर किसी का साथ दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। किसानों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ बने रहे। रिफाइनरी को पचपदरा लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, जो अशोक गहलोत सरकार के समय हुआ। अब आप सोचिए, एक आदमी जो सेना से रिटायर होकर गांव लौट सकता था, आराम की ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जनसेवा का रास्ता चुना। विकट रास्ता था और
बढ़िया तरीके से उनको निभाया भी। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में जहाँ पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष है, कर्नल साहब ने इंदिरा गांधी नहर की परियोजना के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाई और वे कभी किसी एक समुदाय तक सीमित रहे ही नहीं। जाट, राजपूत, मुस्लिम सभी के लिए वे एक समान थे। उनकी राजनीति में धोखा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कड़वी भले ही थी लेकिन वो साफ कहने वाले इंसान थे। और सच्चाई बोलना कितना मुश्किल होता है वर्तमान के दौर में, ये सब हम जानते हैं, लेकिन कर्नल हमेशा सच ही बोलते। राजनीति के इस दौर में जहाँ लोग वोट के लिए कुछ भी कर देते हैं, कह देते हैं, कर्नल साहब ने हमेशा सच का साथ दिया, भले ही इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में गुड़ामालानी से उन्होंने एक अलग तरीके की अपनी चमक बिखेरी थी, कांग्रेस ज्वाइन की थी और फिर एक बड़ा मत उनके हाथ लगा। और यही दर्शाता है कि लोगों का अटूट विश्वास कर्नल के प्रति कितना है। उनकी आखिरी सांस तक जनसेवा जारी रही। मौत से सिर्फ 10 दिन पहले ही वे अपने चहेते गांव गुड़ामालानी पहुंचे, एक छोटी सी दुकान का उद्घाटन किया। पुलिस थाने के सामने जब सर्किल से कर्नल साहब निकले तो हुजूम के साथ निकले। लोग मुस्कुराते हुए लोगों से मिल रहे थे, उनके दुख दर्द सुन रहे थे। और फिर अचानक 21 अगस्त 2025 को दिल्ली में इनका दिल का दौरा। अपोलो अस्पताल के पास एक मीटिंग में थे और बस एकाएक खत। 84 साल की इस उम्र में लेकिन जज्बा 24 साल की युवा जैसा। आज मोहनगढ़ में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां हजारों लोग जुटे। मंत्री के साथ में के बिश्नोई के साथ में हरीश चौधरी, उमेदराम बेनीवाल और हेमाराम चौधरी जैसे दिग्गजों ने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने दोस्त को याद किया। हर किसी की आंख है वो नम थी, हर दिल रो रहा था। उनके बड़े भाई फूट फूट कर रो पड़े, जैसे पूरा परिवार ही टूट गया हो। और ये दृश्य देखकर लगता है कि इंसान की असली कमाई क्या है? पैसा, पद, संपत्ति? जी नहीं, लोगों का प्यार। कर्नल ने जीवन में क्या कमाया? उनकी अंतिम यात्रा की भीड़ ये बता रही थी कि कर्नल सोनाराम अमर रहे जैसे नारे गूंज रहे थे, जैसे वे अभी हमारे बीच में हो। कर्नल ने हमेशा लोगों से रिश्ते बनाए रखे, लेकिन सच्चाई ये है कि अब वे चले गए हैं, हमसे कोसों दूर चले गए हैं। सच्चाई ये है कि अब सिर्फ उनकी यादें बाकी है। सच्चाई ये है कि वो उनकी दीवानगी जो लोगों के प्रति होती थी वो बाकी रही है। बस ये है कि यादें उन दिनों की जब वे सेना में थे और 1971 की जंग में कर्नल ने दुश्मन को धूल भी चटाने में अपने अहम योगदान दिया था। यादें उन संसद सत्रों की जहां पर उन्होंने राजस्थान के मुद्दों पर बहस की। यादें उन किसान आंदोलन की जहां पर उनके अलग तरीके के जो रूप था, उनके बयान थे और वो मसीहा बन करके खड़े हुए। गुड़ामालानी में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि आखिरी चुनाव में पार्टी बदलने के बावजूद इतने वोट मिले। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये विश्वास है वो बना रहता है और वही कर्नल ने जीता। लेकिन अब कर्नल दुनिया में है नहीं। मोहनगढ़ में जब उनका शव रखा गया तो लोग दूर दूर से आए थे, कई लोग आए थे वहाँ पर। सब लोगों ने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की, आंसू बहाए, अपने मित्र को याद किया, अपने नेता को याद किया। लेकिन सच ये है कि आना और जाना जिंदगी का एक रास्ता है, अमर कोई राह नहीं है। और दुनिया छोड़ देने से पहले उन्होंने खुद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हेल्थ अपडेट भी दिया था और कहा था कि स्वस्थ हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, होने को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में मीटिंग और सीने में दर्द, बस छोड़कर जाना। यही खबर फैली तो पूरा राजस्थान स्तब्ध रह गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट सभी ने शोक व्यक्त किया, अपने नेता को याद किया, क्योंकि कर्नल पार्टियों से ऊपर थे और यही कर्नल की खूबी थी। आज का समय हमें क्या सिखाता है कि जीवन अनिश्चित है लेकिन कर्म अमर है। कर्नल सोनाराम भले ही दूर हो गए लेकिन जन जन के दिल में बसे हैं। उनकी यादें हमेशा प्रेरणा देगी, सच्चाई का साथ देगी। और उनकी यादें यही है कि बस सच को मत छोड़ना। और यही बात है, उनकी यादें यही है कि सच को मत छोड़ना। और सच बोलना खतरनाक हो सकता है लेकिन जीवन का सार भी यही है। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ रेत की टीले हैं, कर्नल साहब एक मजबूत दीवार की तरह थे। अब वह दीवार गिर गई है लेकिन नींव अभी भी मजबूत है। उनके जैसा नेता बहुत कम मिलेगा। रेड प्लस न्यूज़ परिवार की तरफ से हम उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। अलविदा कर्नल साहब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।